नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृति हेज में। मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा शारदीय नवरात्र 2022 पर। मित्रों, इस बार शारदीय जो नवरात्र हैं और 26 सितंबर 2022 से आरंभ होने वाले हैं और शारदीय नवरात्र 26 सितंबर 2022 सोमवार के दिन प्रातः सूर्योदय से ही आरंभ हो रहे हैं। और इस बार जो नवरात्र हैं पूर्ण रूप से हैं, कहीं कोई कमी और बढ़ोतरी नवरात्र में नहीं है। पूरे 9 दिन के नवरात्र हैं। यह बहुत खुशी का, हर्ष का विषय है। अब नवरात्रों में कलश स्थापन कैसे करें, इसके विषय में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं कलश स्थापन का जो मुहूर्त है, वह मुहूर्त कितने बजे से है। जैसे मैंने बताया 26 सितंबर को प्रातः सूर्योदय से ही प्रतिपदा है, पहले दिन से ही है, तो वह सूर्योदय से ही है, इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो कलश स्थापन का मुहूर्त है वह प्रातः काल 26 सितंबर को प्रातः काल 8:36 से आरंभ होता है। क्यों, इसके विषय में मैं बताता हूँ। लोग इसके विषय में उनको जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु लोग होते हैं कि 8:36 के बाद ही क्यों, सूर्योदय से ही क्यों नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 8:36 तक वैधृति महापात दोष है। 8:36 पर वैधृति महापात दोष समाप्त हो जाएगा। जो महापात दोष है यह बहुत बड़ा दोष होता है। इसमें कोई भी शुभ कार्य, विवाह, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, कोई भी संकल्पित कार्य नहीं होते हैं। सकाम और निष्काम कोई भी कर्म इसमें आरंभ नहीं किया जाता है। बीच में आ जाए वह एक अलग विषय है। आरंभ इस महापात, वैधृति महापात दोष में यह नहीं होता है। इसके लिए आप श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की पृष्ठ संख्या 43 पर देख सकते हैं। पूर्ण विवरण विस्तार पूर्वक वहां दिया गया है। मित्रों, अब कलश स्थापन कैसे करें। कलश स्थापन के लिए आप देवी जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है या फोटो है, जो भी आपके पास है, उपलब्ध है, उसके दाईं तरफ चौके में अष्टकमल का निर्माण करें। चावल से या किसी अन्य चीजों से, चावल से ही शुभ माना गया है, क्योंकि चावल को मोती और अक्षत के रूप में माना गया है। मोती तो मोती बहुत शुभ माना गया है। अष्ट कमल का निर्माण करके, अष्टदल कमल का निर्माण करके, इसमें 8 पंखुड़ियां निकली हों, ऐसे कमल, अष्टकमल दल का निर्माण करके उस के ऊपर कलश का जो लोटा है, घड़ा है, उसको रखना चाहिए। और वह कलश होना चाहिए सामान्य रूप से ताम्र पात्र होना चाहिए, तांबे का कलश होना चाहिए। और उस कलश पर स्वास्तिक का वह एक प्रतीक चिन्ह होना चाहिए। और स्वास्तिक क्या है, इसके विषय में भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप जरूर देखिए। स्वास्तिक का निर्माण रोली, चंदन, अष्टगंध, कुमकुम आदि से उस पर यह निर्माण करना है। और जो घड़ा है तांबे का, उसके गले में लाल कपड़ा या मोली अर्थात कलावा वह बांधना है। और उसके ऊपर फिर पंचपल्लव होते हैं, आम, बट, पीपल, गुलर और अशोक, यह 5 पत्ते पंचपल्लव कहे गए हैं। यदि आपको ये 5 नहीं मिलते हैं तो आप आम के ही पत्ते, उसमें आम्रपत्र वह डाल दीजिए। आम्रपत्र और ताम्रपत्र यह बहुत शुभ माना गया है। आम्रपत्र और ताम्रपात्र यह बहुत शुभ है। हमारे सनातन
हिंदू धर्म में। यह पंचपल्लव हो गए। और फिर उसके ऊपर नारियल रखना है, जो जटा वाला नारियल होता है, पूजा वाला नारियल भी उसको कहते हैं, उसको रखना चाहिए। और यदि इसकी जटाएं बाहर से हम इसके आवरण को हटा दें, जो ठोस आवरण है उसको नहीं, जो केवल रेसे हैं उनको हटा दें, उस पर लाल या पीला कपड़ा लपेट करके उसको कलावे से मोटी सी बांध करके रखें। और उसके ऊपर हल्के से जो दो बाल से होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और उसमें 3 आंखें होती हैं, उन आंखों को या तो ऊर्ध्व दिशा की तरफ, ऊपर की तरफ रखना चाहिए, या अपने सामने की तरफ कलश में रखना चाहिए। इस प्रकार से उस नारियल को कलश के ऊपर विराजमान करना चाहिए। अब कलश के ऊपर क्या क्या रखना चाहिए? कलश के अंदर उसमें शुद्ध जल हो, साफ सुथरा जल जो हमारे स्वयं के पीने योग्य हो, वह जल, और छलछलाता ना हो। ऐसा ना हो कि हम पंचपल्लव डाल रहे हैं और पानी छलक रहा है। थोड़ा सा कम मात्रा, अधिक कम मात्रा में नहीं, आधा से कुछ अधिक हो घड़े में। और पंचपल्लव के बाद शुद्ध जल, गंगा जल, तुलसी दल और पंचामृत, पयो दधि घृतम चैव मधु शर्करान्वितम, दूध दही घी शहद शक्कर, यह 5 चीजों का जो सम्मिश्रण है वह भी उसमें होना चाहिए। सप्तमृतिका, पंचरत्न, स्वर्ण प्रतिमा, सर्वौषधि और हरिद्रा, दुर्वा, गंधाक्षत, पत्र पुष्प, यह सब उसमें सम्मिलित होना चाहिए। यह हमारा एक संपूर्ण नवरात्र कलश होगा। मित्रों, इस प्रकार से यदि हमारे पास इनमें से अधिकतर वस्तुएं हमें प्राप्त न हों, अप्राप्त हों, तो हम केवल पंचपल्लव के ऊपर नारियल रख करके गंगा जल और पंचामृत वह डाल करके, और सर्वौषधि सरसों आदि मिल जाती है, हल्दी मिल जाती है, वह डाल करके इसको भी एक पूर्ण कलश माना गया है। लेकिन संपूर्ण कलश जैसे मैंने पहले बताया वह सब कुछ है। इस प्रकार से यह सब करके फिर इस कलश की प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। चल प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं, चल प्राण प्रतिष्ठा। जो चल प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर उसका 9वीं के दिन कन्या पूजन के बाद विसर्जन होता है। तो इस प्रकार से यह सब करके एक जो आपकी कलश स्थापना मुख्य बिंदु होता है, मुख्य कार्य होता है, तब यह नवरात्र का अनुष्ठान आरंभ होता है। उसके बाद हमने देवी जी की स्तुति करनी है, देवी जी का पाठ करना है। लेकिन कलश स्थापन के बाद स्वस्ति वाचन पूर्वक जो पूर्वांग कर्म है, गणेश पूजन से लेकर के कलश स्थापन तक, और पंचांग, इसको पूर्वांग और पंचांग कहा गया है। 5 अंग होते हैं पूजा के, उन 5 अंगों को करके यह पूर्वांग के कर्म है। उसके बाद देवी जी का यथाशक्ति सांगोपांग, अद्योपांत आदि से अंत तक पाठ करना चाहिए। और वह पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, इसकी भी वीडियो आपके पास जल्दी ही आने वाली है। उसमें मैं आपको बताऊंगा जो लोग रोज रोज पूर्ण विधि से पाठ नहीं कर सकते हैं, देवी जी की स्तुति नहीं कर सकते हैं, उनको किस नवरात्र में कौन सा पाठ करना चाहिए, कितने अध्याय का पाठ करना चाहिए, और किस दिन कौन कौन से अध्याय का पाठ करना चाहिए, और फिर किस प्रकार से
उसका समापन करना चाहिए। यह सब मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और हो सके तो इसमें भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेजूंगा, उसको भी आप देखिए। मैं बहुत सारे लिंक देवी जी की स्तुति से संबंधित इस वीडियो में देने वाला हूं, आप उनको अवश्य ही देखें, आपको बहुत इसका लाभ होगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। मित्रों, आपने शारदीय नवरात्र 2022 के विषय में कलश स्थापन कैसे हो, उसकी सामग्री कैसे हो, उसके विषय में श्रवण किया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।